चलिए शुरू करते हैं। तो फिर शुरू करने के पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रुचिरा पेपर्स लिमिटेड को। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी से निकला। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि कुछ दिनों से हमने देखा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, उनके बारे में कल अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी इन एनी सिनेरियो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में उन्हें पता है कि भाई आप लोगों को अपनी पोजीशन साइजिंग का एनीवे ध्यान रखना है, कितना ही बढ़िया एनालिसिस हो, है ना। कईयों ने हमारा एनालिसिस कंफर्म किया था, बाद में अपडेटेड भी देखा था, मगर पता नहीं कैसे लोगों ने अपनी कुछ ने पोजीशन साइजिंग के बारे में शिकायत की। देखिए, उस बारे में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने बजट के अनुसार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले लॉस कैलकुलेट कर लीजिए कि मैक्स लॉस कितना ले सकते हैं, उसके बाद पोजीशन बनाइए, है ना। तो चलिए अपन अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन साइजिंग के ऊपर एक अच्छा इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो आगे चल करके अपन बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी चीजें बताएंगे कि कैसे क्या होता है। और इनफैक्ट इसको पेपर पे टेस्ट करके और बैक टेस्ट करके सब चीजें आपके लिए बकायदा पूरी रिपोर्ट जैसा बना करके अपन लोग अच्छे से अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। और कम्युनिटी में ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है, तो इसमें चलते हैं। रुचिरा पेपर लिमिटेड, रुचिरा पेपर लिमिटेड की जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 121। ठीक है, अब देखिए रुचिरा पेपर लिमिटेड की जो इसमें क्या होता है, कई बार स्क्रीनर में प्राइस अपडेट सही टाइम पर नहीं होती, तो अपन क्या करते हैं, इसमें भी एक बार रुचिरा पेपर लिमिटेड को ओपन कर लेते हैं। और एक और चीज, जब तक ये खुल रहा है, चलिए तुरंत ही खुल गया वैसे, लेकिन एक और चीज आपको बता देते हैं। चाहे कितना ही, एक बार फिर से, कितना ही अच्छा एनालिसिस हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है पोजीशन साइजिंग। ठीक है, पोजीशन साइजिंग को हमेशा अपना मैक्स लॉस को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। चलिए, तो अब जो है हमने थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है। अभी अपन टारगेट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, पहले अपन देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 120.55। जैसा मैंने आपको बताया था कि 121, देखिए हमने देखा है कि यहाँ पे अप टू डेट सही टाइम पर नहीं होता, तो यहाँ पे 120.55 चल रही है अभी एग्जैक्ट प्राइस, और बुक वैल्यू है 127 की। अब रुचिरा पेपर लिमिटेड जो है 1980 में बनी हुई कंपनी है, जो कि क्राफ्ट पेपर, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर बनाती है। और जो कंपनी है उनके कुछ की पॉइंट इसमें दिए हुए हैं कि जो ब्रांड है वो तरंग, सफेदा, कोरा, और इस तरह से इनके अलग 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 ब्रांड नेम से बिकता है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो अब चलिए अब अपन इनकी फाइनेंशियल्स पर चलते हैं। अगर अपन इनकी मैक्स शीट ओपन कर लें साथ ही साथ में, तो मैक्स इनका जो ऑल टाइम हाई था वो था 191 का, और अभी जैसा हमने देखा कि 120.55 चल रहा है। ठीक, जो कि ऑल टाइम हाई इन्होंने कब टच किया था, उन्होंने टच किया था अपना ऑल टाइम हाई बहुत पहले 2017 में। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं। अब अपन चलते हैं इनकी प्रोज एंड कॉन्स से। पहले बुरी खबर देख लेते हैं। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.7% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हैज, अब प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.95 ऑफ इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज मेंटेनिंग हाई हेल्दी, हमने मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.6%। ठीक, तो यहाँ डिविडेंड पे आउट वगैरह के बारे में बताएं और अच्छे पे आउट्स हैं। अब चलते हैं, चलिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो इनकी सेल्स गिरी है तो मार्च 2023 के बाद जून 2023 में इनकी सेल्स गिरी हैं। फिर एक्सपेंसेस भी गिर गए हैं, 151 करोड़ से 135 करोड़ हो गए हैं। और उसके बाद में अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ा है 30 करोड़ से 34 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की देखें तो 16% से 20% हो गया। अदर इनकम जीरो की जीरो है, इंटरेस्ट उतने का उतना ही 1 का 1 है, डेप्रिसिएशन 4 करोड़ का 4 करोड़ ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ से 29 करोड़ का हो गया। उसके बाद में परसेंटेज की बात करें तो 25% का 25% ही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ से 22 करोड़ का हो गया। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.32 से बढ़ करके 7.29 हो चुका है। अब चलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट में। पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो ओवरऑल मार्च 2022 के बाद तो मार्च 2023 में साल भर के अंदर अंदर इनकी जो सेल्स हैं वो बढ़े हैं 613 करोड़ से 803 करोड़ हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 549 से 694, ये भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग उसके इसका जो एक्सपेंसेस हैं 549 से 694 हो गए एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 64 से सीधा 109, अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 10% से 14%। अदर इनकम 1 करोड़ और से बढ़कर के 2 करोड़ हो गई। इंटरेस्ट जो है कम हुआ है, 6 से 5 करोड़ हो गया है। डेप्रिसिएशन 14 से 15 करोड़ हो चुका है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 49 से सीधा 91 करोड़ हो चुका है, तो ये अच्छी बात है, डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और टैक्स परसेंटेज की बात करें तो 26% से 25% टैक्स परसेंटेज गिरा है। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ से 68 करोड़ का हो चुका है। अर्निंग पर शेयर 11.95 से 22.66 हो चुका है। डिविडेंड पे आउट 15 से 22% का हो चुका है।
बैलेंस शीट की बात करें अगर अपन लोग, तो मार्च 2022 में 25 करोड़ से शेयर कैपिटल बढ़ करके 30 करोड़ हो गया। रिजर्व जो है वो भी बढ़ गए हैं, 281 से 351 हो गए। बोरोइंग जो है वो कम हुई है, 66 से 42। अदर लाइबिलिटीज 87 से 86 करोड़ हो चुकी है, कम हुई है। टोटल लाइबिलिटीज जो है 460 करोड़ से 508 करोड़ से बढ़ गई है। उसके बाद फिक्स लाइबिलिटी की बात करें तो 251 से 296 करोड़ हो चुका है। CWIP जो है वो 27 करोड़ से सीधा 4 करोड़, मतलब बहुत कम हो गया है। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट जीरो के जीरो ही है। फिर उसके बाद में अगर अपन अदर एसेट्स की बात करें तो 182 से 200 करोड़ हो चुका है, और यहाँ पे भी 460 टू 508 करोड़, ठीक, टोटल एसेट्स। अब इसके बाद में कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो की अगर अपन देखें तो नेट जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 35 से 62 करोड़ से बढ़ा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -26 से -36 हो चुका है और कम हो चुका है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -9 से सीधा -26 हो चुका है, और जीरो जो है, जीरो इनका कैश फ्लो है। तो सरप्लस कैश बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं चलिए। डेटर डेज की बात करें तो 41 से 38 हो चुके हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। फिर इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 78 से 56, ये भी कम हो गए हैं। डेज पेबल की बात करें तो 21 से 10 हो चुका है, काफी कम हो गया ये, ऑलमोस्ट 50% से भी कम हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 99 से 83, ये भी कम हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 74 से 72। ROC जो है 14% से 24%। अब ये इंपॉर्टेंट चीज इधर देख लेते हैं। अपन सीधा ईयरली देखते हैं। ईयरली बेसिस पर अगर अपन बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 68.67 से 68.67% की उतनी ही है। FIIs के 0.91 से 0.68 से कम किया है FIIs ने अपनी होल्डिंग को। DIIs की कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 30.41 से 30.64 से होल्डिंग बढ़ी है 30.64 से। अब चलिए चलते हैं अपन लोग इनकी चार्ट पे। तो अगर अपन चार्ट पे चलें एक बार, चलिए थोड़ा सा समय ले रहा है फॉर सम रीजन, चलिए ये खुल गया। अब अपन आ जाते हैं, देखते हैं चलिए। तो अगर अभी अपन यहाँ पे हमने एक लेवल बनाया है, अगर आप देखें रिसेंट टाइम में इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल हुआ करता था यहाँ पे, जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर अपन अपर साइड की बात करें तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 123 के बाद बनेगी। 123 के बाद एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको थोड़ा और सेफ्टी से एंटर करना है तो 129 130 के बाद एंटर कीजिएगा, 10 रुपए बढ़ने के बाद कम से कम। एटलीस्ट हमारी जो एंट्रीज हैं वो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं, और आपको भी अपना एनालिसिस रखना है। पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना है, कितना ही आप अच्छे एनालिस्ट हो। ये बात हमने वैसे कई बार बोली हुई है, ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी बोली है, यहाँ चैनल पर भी बोले हैं। हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए। देयर इज ऑलवेज रिस्क, ठीक है। कोई कोई बोलना चाहिए किसी को पक्की जानकारी हो भी तो भी आपको इस पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोगों ने पक्की जानकारी के बाद बड़े लॉसेस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अभी फिर से एक बार आपको बता देते हैं 120, चलिए इधर एक बार फिर से। तो 123.85 के बाद ही अपसाइड पे थोड़ा सा एंट्री दिख रही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक विक बनाया है इसने, ठीक है, छोटी सी यहाँ पे विक बनाई। और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो अगर आपको एक चीज और दिखाएं तो पिविट की बात करते हैं। तो देखिए पिविट को जैसे ब्रेक करेगा, एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन होती है कि पिविट के बाद 6 रुपए बढ़ने के चांसेस हैं, 5-6 रुपए। और अगर लोअर साइड की बात करें तो लोअर साइड पर भी देखिए, लोअर साइड पे 119 के बाद ही अपने को एक थोड़ा सा एक सेफ प्लेस दिख रही है। बाकी अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है, आई होप कि थोड़ा सा एटलीस्ट अपर साइड मोमेंटम दिखाए, नहीं तो हो सकता है कि इस रेंज में कुछ समय तक रहे, लेकिन जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम दिखाने के चांसेस हैं, ठीक। और हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। आगे चल करके इस पर एक इनडेप्थ वीडियो बनाएंगे जिस पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और इसको बाकायदा आप पेपर पे, बैक टेस्टिंग पे, सब जगह करके देखने के बाद ही इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट वो फॉर्मूला बताएंगे जो हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।